हेलो दोस्तों, आज की जो हमारी रियल हॉरर स्टोरी है वह छत्तीसगढ़ के कोरबा के जंगल इलाके की है। वहाँ पर एक परिवार रहता था, गरीब परिवार रहता था, जिसमें एक 14-15 साल का बच्चा था। वहाँ के छत्तीसगढ़ के कोरबा के जंगल के इलाके में रहते थे। और दोस्तों, रियल स्टोरी है, सच्ची घटित घटना है जो उस बच्चे के साथ में घटी थी। तो दोस्तों, दरअसल होता क्या है, वो बच्चा जो था स्कूल में पढ़ाई करता था, लेकिन जब उसकी छुट्टियां पड़ जाती है, वो गरीब परिवार का रहता है, अपनी माँ से बोलता है कि माँ, मैं चाहता हूँ कि कुछ दिन मैं कहीं पर काम कर लूँ छुट्टी में। कहीं भट्टे वट्टे, ईंटे के भट्टे वगैरह रहते हैं, वहाँ काम करने के लिए वो अपनी माँ से पूछता है कि अभी तो गर्मी की छुट्टियाँ पड़ गई है, पढ़ाई भी नहीं है, क्या मैं कुछ पैसे कमा लेता हूँ और भट्टे में कुछ ईंटे वीटे बनाने का काम कर लेता हूँ। तो उसकी माँ बोलती कि बेटा, काम तो तुम कर लो, लेकिन रात तुम्हें आते आते रात हो जाएगी, और रात के समय पे जंगल इलाका पड़ता है, वहाँ तुम अकेले कैसे आओगे, मुझे इस चीज़ का डर है। तो उसको अपनी माँ को समझाता है कि गांव के और भी लोग जाते हैं तो उनके साथ में मैं आ जाऊँगा, आप डरिए मत। तो उसकी माँ बोलती कि ठीक है, कोई बात नहीं, अगर तुम इतना ही जिद कर रहे हो तो ठीक है, कमा लो, पैसे की जरूरत तो हमें है ही बहुत ज़्यादा। तो उसकी माँ उस चीज़ के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद वो बच्चा जो है भट्टे की तरफ जाता है, बात करता है, तो उसे वहाँ पे काम मिल जाता है ईटा विटा बनाने का, और वहाँ काम पे लग जाता है। वह रोज ऐसे ही जाया करता था। 10-15 दिन निकल गए थे। एक दिन ऐसे ही वो लोग भट्टे पे काम कर रहे थे, और भी लेबर थे साथ में। तो एक दिन उसको, पहले तो डे की ड्यूटी में जाता था, लेकिन उसकी शिफ्ट चेंज करके उसकी नाइट ड्यूटी कर दी जाती है। जब वो नाइट ड्यूटी कर रहे थे तो वहाँ पे कुछ 12-13 लोग ही थे। वो लोग भट्टे में काम कर रहे थे ईटा विटा बनाने का। अचानक से दूर ही कहीं ईंटे का, बजरी का कोई ढेर था, वहां से बहुत जोर से चीखने की आवाज सुनाई देती है। सबका एकदम से चेहरा उधर ही जाता है कि आखिर में इतनी जोर से कौन चिल्लाया। तब भट्टे का वो मालिक वो भी आता है, दौड़कर बोलता है कि इस तरीके से कौन चिल्लाया है रात के समय पे, ये कोई तरीका है रात में चिल्लाने का। तो बोलते हैं कि हम लोग नहीं चिल्लाए हैं, उधर से आवाज आई है, और पता नहीं किसकी आवाज आई है, बहुत तेज आई है, हमें सुनाई दिया साउंड। वो लोग सब दौड़ते हैं, जाके देखते हैं तो वहाँ कुत्ते बुरी तरह से भौंक रहे थे, और वो लोग सब एक ही तरफ देखकर भौंक रहे थे, और उन्हें कुछ लेकिन दिखाई नहीं दे रहा था। वो लोग सब बुरी तरह से डर जाते हैं। तभी एक वहाँ पे एक आदमी था जो वहीं के गांव का रहने वाला था, भट्टे के पास का ही। वो बोलता है कि लगता है फिर वो आ गया है। ये सुनकर सारे के सारे डर जाते हैं, और जो लड़का था जो भट्टे में काम करने आया था, वो भी बुरी तरह से डर जाता है और बोलने लगता है कि कौन आया है, कौन आया है। लेकिन वो उनका मालिक भट्टे का, वो उससे शांत करा देता है, चुप करा देता है, नहीं तो लोग यहाँ काम करने नहीं आएंगे। फिर वो लोग चुप हो जाते हैं। इस बात की चर्चा यहीं खत्म हो जाती है। लेकिन उस रात वो लोग सभी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। और पास ही की एक नहर थी, पानी की नहर, जहाँ पे वो लोग काम करने के बाद हाथ मुंह धोने जाया करते थे। फिर सुबह जब थोड़ी हो जाती है तो वो लोग वहीं हाथ मुंह धोने जाते हैं, बात करते हैं। तो वो लड़का उसी बारे में विचार किया जा रहा था, सोचे जा रहा था कि आखिर में कौन है, कौन वहाँ चिल्लाया था, और कुत्ते किसकी तरफ देखकर भौंक रहे थे, आखिर में इस चीज़ के पीछे की वजह क्या है। तब वह वहाँ पे एक व्यक्ति से पूछने की भी कोशिश करता है। तब वह व्यक्ति जो है उसे बताता है कि मतलब उस बात को वह उसे मतलब क्लियर बताता नहीं है। वो सोचता है कि अगर ये बात मैं आउट करूँगा तो यहाँ का जो मालिक है मुझसे गुस्सा हो जाएगा, और मुझको पूरी बात नहीं बताता है इसी डर से कि जो मालिक है मुझसे नाराज हो जाएगा, और भट्टे में काम करने के लिए भी बहुत ज़्यादा आदमियों की ज़रूरत है। अगर मैं इसे बात बता दूंगा तो ये डर जाएगा, फिर काम पे नहीं आएगा। तो फिर एक दिन वो ऐसे मस्ती कर रहे थे, सारे के सारे लोग जो थे नहर में नहा रहे थे। एक दिन मतलब ऐसे ही सब लोग कर रहे थे मस्ती वगैरह, साथ में सबकी दोस्ती हो जाती है। तो नहर में जब वो लोग नहा रहे थे तो उसका एक जो दोस्त रहता है, वो लोग जब नहर में जा रहे थे तो जाते जाते वो लोग थोड़ी गहराई में चले जाते हैं। उसके बाद उनके साथ वाले बोलते हैं कि तुम गहराई में ज़्यादा मत जाओ, वहाँ फंस जाओगे, वापस इधर आ जाओ। तो वापस किनारे पे जब तैर के आते, दोनों को तैरना आता था, तभी वो जो लड़का था 14-15 साल का जो काम पे वहाँ लगता है, उसी लड़के के साथ में घटना घटती है। उसको पीछे से कमर से कुछ जोर से खींचता है, तब वो बहुत अपनी ताकत लगा के ऊपर चढ़ता है। फिर सबको बताता है कि मुझे किसी ने भी बहुत तेजी से वहाँ खींचा। तो फिर सारे के सारे लोग ध्यान से देखते हैं कि यदि किसी ने खींचा है तो वो जरूर इसी में होगा, ज़्यादा देर पानी में रह नहीं सकता, लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं देता है। उसके बाद वो लोग सभी वहाँ पे नहर में नहाने से डरने लगते हैं, क्योंकि यदि नहर में अब नहाने के लिए उतरा जाएगा तो खतरा हो सकता है। कुछ दिन ऐसे ही निकलते हैं, फिर से उनकी नाइट ड्यूटी लगती है। मतलब पहले बीच में उनकी डे हो जाती है, फिर वापस उनकी नाइट ड्यूटी लगा दी जाती है। तो वो लड़का
और उसके साथ वाले सुबह के टाइम, जब सुबह का समय हो जाता है 3-4 बजे, जब हाथ मुंह धो रहे थे वहाँ, तो अचानक से उसी नहर में हाथ मुंह धोते समय उन लोगों ने डिसाइड किया था कि नहर के पास हम जब भी आएंगे सब ग्रुप में आएंगे, अकेला कोई नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। फिर जब उन लोग नहर के पास हाथ मुंह धोने पहुंचते हैं भट्टे में काम करके, तभी भट्टे के उसमें जो एक व्यक्ति था जो वहाँ पे मतलब किनारे पे हाथ मुंह धो रहा था, तभी उसका पैर ऐसे लगा कि किसी ने जोर से नीचे खींचा है, और फिर सारे के सारे लोग उसे पकड़ के ऊपर खींचने की कोशिश करते हैं। तब देखते हैं कि उसके पाँव पूरी तरह से जख्मी हो गया, ऐसे लगा कि नाखून उसे किसी ने बहुत जोर जोर से उसे कुरेदा है। तब फिर वो लोग कोशिश भी करते देखने की, उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। तभी उनकी नज़र दूर पड़ती, दूसरे किनारे पे एक बच्चा था विचित्र सा, मतलब वो वाइट कलर का उसका चेहरा था, अजीब सा उसका पेट अजीब ही टाइप का हो रखा था, जैसे बीच में किसी जानवर ने खा रखा हो, और वो बहुत बुरी तरह से हंस रहा था। उसके बाद कुछ ही देर बाद देखते हैं कि उसकी बॉडी है वो पानी में तिरते हुए नजर आती है। तभी वो लोग सारे के सारे डर जाते हैं और वहाँ से भाग निकलते हैं। तभी वो जो एक व्यक्ति था जो गाँव का था, जिसे सारी बात पता थी, वो उससे पूछने की कोशिश करते तो व्यक्ति बताता है कि यहाँ पे कुछ साल पहले भट्टे में ही काम करने वाला एक लड़का था जो डूब के मर गया था, और उसी की आत्मा आसपास में भटकती है और इस पानी में भटकती है। इसीलिए यहाँ पर जो भी नहाता है करता है उसे खतरा रहता है, तो सावधानी रखने की जरूरत है, क्योंकि वो लड़के की जो आत्मा है यहीं आसपास कहीं ना कहीं देखी जाती है, और कई बार कई लोगों ने उसे देखा भी है। और वैसे ही यहाँ पर उस दिन जो चिल्लाई थी, आवाज़ सुनाई दी थी, तो वो भी इसी वजह से सुनाई दी थी क्योंकि अक्सर वो यहाँ पर कई बार देखा जाता है। और ये सच्ची घटना है, रियल में घटी हुई घटना है वहाँ की, छत्तीसगढ़ के जंगल की, उधर की भट्टे की। इसीलिए वहाँ पर ये अजीब गरीब घटनाएं होती रहती है। उस दिन के बाद से सभी में बहुत डर हो गया था। वो नहर में जब भी जाते थे ग्रुप में ही जाते थे और बहुत सावधानी रखते थे मुँह हाथ धोते समय। दोस्तों, तो आज की जो रियल स्टोरी है वो यही थी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों आपसे एक नई रियल हॉरर स्टोरी के साथ में। दोस्तों बाय।